मित्रों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक अमीर नवाबजाड़े ने एक गरीब लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शहर के सबसे अमीर और रसूखदार खानदान का इकलौता चिराग था नवाब आरिफ अली खान। जवानी, दौलत और नाम का ऐसा नशा था कि उसे लगता दुनिया उसकी बख्शी हुई है। महलों जैसे घर, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकरों की भरमार और पार्टी की रंगीनियां, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही लिख चुका था। दूसरी ओर उसी शहर के पुराने मोहल्ले में रहती थी एक सीधी सादी, सुंदर मगर गरीब लड़की, जोया। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता कब का दुनिया छोड़ चुका था। जोया खुद एक छोटे से बुटीक में काम करती थी ताकि माँ की दवाइयों और घर के खर्चे का इंतजाम कर सके। कहानी की शुरुआत तब होती है जब नवाब आरिफ एक दिन अपने दोस्तों के साथ शरारत में पुराने शहर की गलियों में घूमने निकलता है। वहां उसकी नजर जोया पर पड़ती है, जो अपने काम पर जा रही होती है। सादगी में लिपटी उसकी मासूमियत ने आरिफ के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। पहली बार उसे किसी लड़की को देखकर दिल की धड़कनों में फर्क महसूस हुआ। आरिफ ने जोया को देखकर यूं ही पीछा करना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि यह लड़की कौन है, कहाँ रहती है, और फिर उसके दोस्तों ने मजाक में कह दिया, क्यों नवाब साहब, इस बार शिकार गरीब मोहल्ले से करेंगे क्या? लेकिन आरिफ के लिए यह शिकार नहीं था, कुछ अलग था। कुछ ही दिनों में उसने जोया से बात करने का रास्ता खोज लिया। वो बुटीक के बाहर खड़ा रहता, बहाने से कुछ खरीदता और फिर एक दिन सीधे कहा, तुम्हारा नाम जोया है ना? मैं आरिफ हूँ। जोया ने चौंक कर देखा। वो नवाबी कपड़ों में, महंगी घड़ी और परफ्यूम की खुशबू से भरा लड़का कोई आम आदमी नहीं था। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे आरिफ की मीठी बातों और मददगार स्वभाव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। आरिफ ने उसकी माँ की दवाइयों का खर्चा उठाना शुरू कर दिया, उसके घर तक मदद पहुंचाई और धीरे धीरे जोया को यकीन दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। कुछ महीनों बाद जब भरोसा इतना गहरा हो चुका था कि जोया ने खुद को आरिफ के हवाले कर दिया, तभी उसकी जिंदगी ने एक करवट ली। जोया गर्भवती हो गई। वो घबराई, रोई, कांपी और उसी हालत में आरिफ से मिलने गई। आरिफ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जोया ने कांपते स्वर में कहा। आरिफ अपने फार्म हाउस में था, जहां अक्सर दोस्तों के साथ शराब और शबाब की महफिलें सजती थीं। क्या बात है जान? आरिफ ने सिगार जलाते हुए पूछा। जोया ने रोते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ। आरिफ की आंखों से जैसे नशा उतर गया हो। उसने सिगार नीचे फेंका, कुछ देर चुप रहा और फिर ठंडी आवाज में बोला, जोया, ये सब बहुत जल्दी हो गया। हम इसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी ये बात किसी को बताना मत। जोया की आंखों में उम्मीद थी कि अब आरिफ उससे शादी की बात करेगा, लेकिन अगले ही दिन आरिफ का मोबाइल बंद हो गया। बुटीक के बाहर उसकी गाड़ी दिखनी बंद हो गई और उसके किसी दोस्त ने कहा, आरिफ तो विदेश गया है कुछ महीनों के लिए। जोया की दुनिया टूट चुकी थी। पेट में बच्चा और दिल में आरिफ की बातें। अब वो अकेली थी। मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे। बुटीक की मालकिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। माँ की तबीयत और भी बिगड़ गई। कभी कभी वो रातों को उस गली में जाकर खड़ी हो जाती जहां आरिफ की कार पहले रुका करती थी। उसे लगता शायद आज वह आ जाएगा, लेकिन हर बार मायूसी ही उसके साथ चलती। अब जोया के पास दो रास्ते थे, या तो वो इस बच्चे को दुनिया में लाकर सबका सामना करे या खुद को खत्म कर दे। वहीं दूसरी ओर नवाब हाउस के अंदर भी उथल पुथल थी। आरिफ के पिता नवाब जमाल अली खान को जब इस बात की भनक लगी, उन्होंने गुस्से में आरिफ को कमरे में बंद कर दिया। हमारा खून किसी गरीब की कोख से नहीं जन्म ले सकता, नवाब ने गरजते हुए कहा था। आरिफ ने पहली बार पिता के सामने जुबान खोली, अब्बा, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। नवाब ने तमाचा जड़ा और कहा, अगर उस लड़की से निकाह किया तो हमारा खानदान तुझसे रिश्ता तोड़ देगा, दौलत छोड़नी होगी, नाम मिटा दिया जाएगा। और अब आरिफ दो राहे पर खड़ा था। आरिफ की आंखों में लालसा थी, लेकिन दिल में बगावत। पहली बार उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, अगर दौलत छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन जोया को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब पीछे नहीं हट सकता। नवाब जमाल अली खान ठहाका मारकर हंसे, बड़ी जल्दी मर्द बना है तू, चल आजमा ले अपने इश्क को, लेकिन याद रख, इस महल का दरवाजा फिर तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा।
उस रात आरिफ ने पहली बार अपने बिस्तर को अलविदा कहा। नौकर चाकरों, गाड़ियों और शोहरत को पीछे छोड़ दिया। उसने एक साधारण सा बैग उठाया और बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गया। उधर जोया की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोहल्ले की औरतें उसकी ओर शक और तिरस्कार की नजरों से देखने लगी थीं। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन पैसे की कमी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। बिल्कुल उसी समय जैसे कोई मसीहा आ गया हो, आरिफ अस्पताल पहुंचा। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। वो आरिफ को देखकर दौड़कर उसके सीने से लग गई। तुम आ गए, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ दोगे। जोया, मैंने सब छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हम साथ होंगे, चाहे जैसे भी हालात हों, आरिफ ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने माँ का इलाज शुरू कराया, लेकिन जोया को पता था कि उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। आरिफ जैसे आलीशान जीवन का आदी इंसान क्या इस गरीबी में टिक पाएगा। जल्द ही मोहल्ले में खबर फैल गई, नवाब का बेटा उस गरीब लड़की के साथ रहने लगा है। लोगों की नजरों में ताज्जुब भी था, जलन भी और तिरस्कार भी। आरिफ ने कुछ जमा पूंजी से एक छोटा सा किराए का मकान लिया और जोया के साथ वहां रहने लगा। उसने एक पुरानी कार खरीदी और अपने कॉलेज के दिनों के एक दोस्त की मदद से एक गेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। जोया पेट से थी, मगर मन से मजबूत। उसने घर के छोटे मोटे कामों में खुद को झोंक दिया। माँ की देखभाल, घर की सफाई और अब धीरे धीरे आरिफ की देखभाल भी, लेकिन हर दिन आसान नहीं था। एक दिन गेस्ट हाउस का मालिक आरिफ पर चिल्ला पड़ा, तू नवाब का बेटा है या सिर्फ नाम का? जो काम कहें वो कर, यहाँ तेरी रईसी नहीं चलती। आरिफ ने आंखों में गुस्सा तो भरा, लेकिन जुबान पर चुप्पी रखी। उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली ठोकरें क्या होती हैं। उधर नवाब हाउस में शांति नहीं थी। आरिफ के जाने के बाद नवाब साहब की तबीयत भी गिरने लगी थी। खानदान की इज्जत पर सवाल उठने लगे थे। पुराने रईस दोस्त ताना मारने लगे थे, आपके नवाबजादे ने तो खानदान की नाक कटवा दी। नवाब को अब अपनी जिद पर पछतावा होने लगा था, मगर शान के आगे झुकना उन्हें गंवारा नहीं था। इसी बीच एक रात जोया को तेज दर्द उठा। आरिफ उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा, गर्भ समय से पहले दबाव में आ गया है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, बच्चा खतरे में है। आरिफ की आंखों में डर था। वो अस्पताल की बेंच पर बैठा, हाथ जोड़कर ऊपर देखता रहा। खुदा, मेरी सबसे बड़ी गलती अगर इश्क है तो सजा मुझे दे, मेरी जोया और मेरा बच्चा बचा ले। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। आरिफ दौड़कर गया, डॉक्टर, जोया और बच्चा, जोया और बच्चा में रखना होगा। आरिफ ने चैन की सांस ली, लेकिन डर अभी बाकी था। अगले कुछ दिनों में अस्पताल का बिल बढ़ता गया। पैसे कम थे और गेस्ट हाउस की नौकरी भी खतरे में थी। अस्पताल वाले रोज तगादा करने लगे। तभी एक दिन अस्पताल में एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से नवाब जमाल अली खान उतरे। आरिफ उन्हें देखकर सन्न रह गया। अब्बा, आप? बेटा, बाप कितना भी गुस्सा हो, लेकिन दिल में बेटा ही बसा होता है। जब सुना कि तू अस्पताल के फर्श पर बैठा है और तेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है, तो खुद को रोक नहीं पाया। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, अब्बा, मैं अब किसी दौलत का मोह नहीं रखता, बस जोया और बच्चे को बचा लूं, इतना काफी है। नवाब ने जेब से चेकबुक निकाली और कहा, इस खानदान का पहला पोता अगर कमजोर पैदा हुआ है तो उसे मजबूत हम बनाएंगे। मैं उसे नवाब खान का वारिस बनाना चाहता हूँ। और यहीं जोया के कमरे से एक नर्स भागते हुए निकली। बच्चे की हालत फिर से बिगड़ रही है। आरिफ और नवाब दोनों एक साथ दौड़े। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच दौड़ते कदमों की गूंज और दिल की धड़कनों का शोर मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें डर, उम्मीद और मोहब्बत तीनों एक साथ सांस ले रहे थे। जोया अभी बेहोश थी और नवाब आरिफ अली खान का दिल अपने बेटे को देखने को तड़प रहा था। नवाब जमाल अली खान, जो कभी अपनी शान से नीचे नहीं झुकते थे, अब बेटे के पीछे भाग रहे थे जैसे कोई साधारण बाप अपनी औलाद के लिए दौड़ता है। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया और कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर में बच्चा फिर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर डाल दिया गया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, अभी भी खतरा टला नहीं है, हमें एक विशेष इंजेक्शन और उपकरण की जरूरत है जो सिर्फ दूसरे शहर से मंगाया जा सकता है। कीमत ज्यादा है और समय कम है। बिना कुछ सोचे नवाब जमाल अली खान ने अपना अंगूठी उतारकर डॉक्टर को थमाई और कहा, जो चाहिए मंगवाओ, मेरी खानदानी इज्जत नहीं, अब मेरे पोते की जान ज्यादा कीमती है। उस रात पहली बार
आरिफ ने अपने पिता को आंखों में आंसू लिए देखा। बाप और बेटे के बीच जो दूरियां दौलत और अहंकार ने बना दी थीं, अब एक नवजात की नाजुक सांसों ने मिटा दी थीं। 2 दिन बाद बच्चा खतरे से बाहर आ गया। जोया को होश आया तो सबसे पहले उसकी नजर नवाब जमाल अली खान पर पड़ी। वो चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। जोया घबरा गई। उसे लगा शायद अब कोई नया तूफान उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन नवाब ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने हमारा खून बचाया है। तुझसे गलती नहीं हुई, गलती तो मेरी सोच में थी। अब तू मेरी बहू नहीं, इस घर की बेटी है। जोया की आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों की जिल्लत, तिरस्कार और तन्हाई अब नवाब के एक वाक्य से जैसे धुल गए। कुछ ही हफ्तों बाद नवाब हाउस में रौनक लौट आई। बड़े धूमधाम से जोया और आरिफ का निकाह कराया गया। शहर के बड़े बड़े लोग इस शादी में शामिल हुए। वही लोग जो कल तक ताना मारते थे अब बधाइयां देने आए। जोया अब नवाब हाउस की नई बेगम बन चुकी थी, लेकिन उसने नवाब साहब से एक वादा लिया, अब्बा हुजूर, जिस मोहल्ले में मैं पली बड़ी वहां की लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूं, ताकि कोई और जोया किसी आरिफ के भरोसे ना रहे, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नवाब मुस्कुराए, बेटी, अब तेरी सोच ही हमारे खानदान की इज्जत है। वक्त बीतता गया। जोया के बेटे को नवाब खान ने अपनी गोद में लेकर उसका नाम रखा, अमान अली खान। अमान यानी शांति, जो उस तूफानी मोहब्बत की सबसे प्यारी निशानी थी। आरिफ अब फैमिली बिजनेस में आ चुका था, लेकिन उसने अपनी पुरानी नौकरी के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने अपने जैसे कई युवाओं के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया, जो जिंदगी में गिरे हुए लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता। और जोया अब वो सिर्फ एक नवाबजादी नहीं थी, बल्कि उन हजारों गरीब लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी, जिन्हें समाज ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सुनी थी। मोहब्बत, गरीबी, अमीरी, समाज का ताना बाना, सब मिलकर जैसे एक मुकम्मल कहानी बन चुके थे। और उस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह था, जब मोहब्बत सच्ची हो तो न रईसी मायने रखती है, न गरीबी। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, साथ निभाना। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।